नमस्कार, मैं हूं अशोक पांडे और आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। गुलिस्तान न्यूज़ चैनल पर आज हमारे बीच जो मेहमान हैं, इन्होंने अपने जीवन में कई किरदार निभाए हैं। जी हां, बात की जाए एक्टिंग की, डायरेक्शन की, प्रोडक्शन की या फिर राइटिंग की। हेलो, पप्पू पेजर बोल रहा हूँ। ए झंटूले झटक ज्यादा ना मटक और मेरी बात गले में सटक। मुन्नू मोबाइल मेरा छोटा भाई हैगा, मैं उसका मोटा भाई पप्पू पेजर लाइन पे हूँ। ए मटन के चिलके, ए इंट्रोडक्शन लेना बंद कर, नहीं तो माउथ पीस में डाल के रिसीवर से निकाल के कनपटी में घुसा डालूंगा। अल्टी पल्टी हो जाएगा तो पप्पू पेजर पे ब्लेम मत डालना, समझा क्या? काटता हूँ। पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि मैंने हमीद को मारा। हमीद अल्लाह को प्यारा हो गया, उस बात का इशू बनाकर मुसलमानों को दबाया जा रहा है। सतीश जी, गुलिस्तान न्यूज़ चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा आपसे, ये देख तमाशा देख और इसका जो पोस्टर बना है, इसमें जिस तरह से आपको दिखाया गया है, ये सोच कहाँ से आई आप लोगों के पास से? ये मेरी सोच तो नहीं है, ये एक्चुअली फिरोज़ की सोच है। फिरोज़ ने ये डिज़ाइन बनाया। मैं कोई एकदम मुख्य पात्र भी नहीं हूँ पिक्चर का, क्योंकि ये पिक्चर में एक एंसेंबल कास्ट है, बहुत सारे किरदार हैं, बहुत सारे कैरेक्टर हैं। लेकिन मेरा रोल क्योंकि पॉलिटिशियन का और एक नॉन एक्टर्स में से मैं एक हूँ, या तो मैं हूँ या तन्वी है। तो पर मेरे को लगता है कि ये कुछ एक्टर्स की वजह से नहीं, कि सतीश कौशिक है इसलिए पोस्टर बनाया गया वहाँ पर और पोस्टर में दिखाया गया। ये एक्चुअली उनको एक है ना, बहुत ही एक बड़ी वैकी सी इमेज चाहिए थी असल में। एक पॉलिटिशियन जो है, इतना पावरफुल आदमी है, वो कैसे पूरे मर्ड के अंदर पूरा सना हुआ है, भीगा हुआ पूरी तरह, ये फिर भी हंस रहा है। ये एक तरह से हमारे ऊपर, मतलब उन पॉलिटिशियंस के ऊपर कटाक्ष है कि यार देखो कितना भी मड स्लिंगिंग होती रहती है, कितने भी इनके ऊपर आप कीचड़ उछालते रहो, ये हमेशा शांत रहते हैं, हंसते रहते हैं और हर सिचुएशन को कैसे आराम से अच्छे पॉलिटिशियन की तरह हैंडल करते हैं। मेरे को ऐसे दिखाने से कुछ फ़र्क पड़ जाएगा, बट ये इमेज बहुत स्ट्रॉन्ग है। बहुत इमेज जो है ना, ये जो जिस तरह से वो मड में बैठा हुआ है मुत्था सेठ, जो कैरेक्टर मैं कर रहा हूँ, तो मेरे को लगता है कि ये एक तभी आपका ध्यान इसीलिए जाता है क्योंकि वो कीचड़ में सना हुआ है, पूरा कीचड़ के अंदर पूरा कवर्ड है और ऊपर से गॉगल्स लगाए हुए हैं और टोपी पहनी हुई है। तो उसके अंदर डेफिनेटली आई थिंक इट्स ए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इमेज, बहुत इसलिए अट्रैक्ट करती है वो एज नाउ। क्या है ये? हमारा अखबार बिकता क्यों नहीं है? सर्कुलेशन जो है वो बढ़ने की बजाय घटता जा रहा है। जिस तरह से ये पूरी फिल्म आधारित है नेताओं के ऊपर, किस नेता को देख करके आपको लगा कि इनकी तरह एक्टिंग करूं या कुछ अलग करूं, या किसी ना किसी के ऊपर, किसी ना किसी को इसमें इस तरह से मैं दिखा दूं जो लगे कि हाँ यार ये कहीं ना कहीं उस कैरेक्टर को दर्शाया जा रहा है? नहीं, मैंने किसी नेता का ऐसा इसके अंदर ऐसा नहीं है, किसी से प्रेरित होके या किसी का रेफरेंस लेकर के, ऐसा किसी नेता से नहीं है। नेता सभी एक ही जैसे होते हैं असल में ना। लेकिन ये है कि मैंने किसी को फॉलो नहीं किया, पर जो ब्रीफ मुझे फिरोज़ भाई ने दिया कि ये एक बड़ा पावरफुल पॉलिटिशियन है जो कि बहुत कनिंग है, बहुत कपटी है, बड़ा लोभी है बहुत, और इस तरह का पावरफुल आदमी है जो लोगों को अपने इशारे पे कैसे नचाता है, अच्छे अच्छे भाषण दे के, अच्छे अच्छे वादे करके, तो वो उसका जो है किरदार जब मुझे बताया गया तो वो जो मेरे को ब्रीफ मिला, मैंने वही एक्चुअली उसके अंदर किया। फिल्म को काफ़ी अच्छी ओपनिंग मिली है, काफ़ी अच्छी सक्सेस भी मानी जा रही है, और जिस तरह से अभी ये फिल्म अब चल पड़ी है, ये खास एक वही वजह थी कि इलेक्शंस के समय फिल्म को रिलीज़ किया जाए? देखिए, फिल्म अगर अच्छी जा रही है और अपना लोग पसंद कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये इस फिल्म के अंदर जो जागरूकता क्रिएट करनी थी कि भाई देखो जिस सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं, एक अजीब से हम माहौल से, कियोटिक माहौल से गुजर रहे हैं, और ये पूरी पिक्चर के अंदर था, वो लोगों को अगर समझ में आया, पिक्चर चल रही है, तो बहुत खुशी की बात है। पर इसको फिल्म को कोई इलेक्शन की वजह से एक्चुअली नहीं किया गया था। फिरोज़ ये सबको बोलते हैं कि ये फिल्म की डेट फिक्स हुई है, इलेक्शन जो है इसके ऊपर आ गए हैं, पर ऐसा नहीं कि इलेक्शन की वजह से एक्चुअली इस फिल्म को रिलीज़ किया गया, ऐसा कुछ नहीं। सतीश जी, आपने कई किरदार निभाए हैं, एक से बढ़ के एक, और एक से बढ़ के एक यादगार किरदार आपने निभाए हैं। ऐसा कौन सा किरदार है जो आपके जहन में एकदम से बैठ गया और आपको लगा नहीं यार ये जो मैंने किया था ये वाकई में आज भी लगता है कि ऐसा कुछ और भी ना तो मैं कर सकूं? देखिए, मैंने वैसे तो बहुत किरदार किए हैं, बड़े नाम मैंने
उन किरदारों के पॉपुलर हुए हैं, चाहे वो कैलेंडर था या पप्पू पेजर था या मुत्तु स्वामी था या जर्मन था या कुंज बिहारी था, यू नो, बहुत से कैरेक्टर्स वो हुए हैं। लेकिन एक किरदार जो है जो कभी ज़िंदगी में मैं अपने हटा नहीं सकता, वो नाम जो है वो आज भी बच्चे को पता है। कैलेंडर जो मिस्टर इंडिया में था वो आज तक कभी मैं भूला नहीं हूँ। लेकिन जो परफॉर्मेंस मुझे याद रहती है, एक्चुअली ये परफॉर्मेंस तो पब्लिक के लिए है, लेकिन काश मेरी एक इंग्लिश फिल्म किसी ने देखी होती और यहाँ दिखाई गई होती, बाहर विदेशों में तो बहुत दिखाई गई है। ब्रिक लेन मैंने एक फिल्म की थी, यू नो, जिसमें मैंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट मतलब लीड रोल किया था एक हस्बैंड का। वो मेरी एक ऐसी यादगार फिल्म है कि कभी आपको देखने को मिले तो आप भी देखिएगा। इट इज़ ए ब्रिटिश फिल्म, अंग्रेज़ी में है। मैंने एक बांग्लादेशी हस्बैंड का रोल किया था जो कि 30 साल से ब्रिटेन में रह रहा है और उसकी कोई औकात नहीं रही है। वो एक्चुअली बहुत अनसक्सेसफुल है, उसने ज़िंदगी में कुछ अचीव ही नहीं किया और उसको ये लगता है ये ब्रिटिशर्स मेरे को समझ नहीं पाए। तो बहुत ही बड़ा ट्रैजिक रोल है, यू नो। और उसकी बीवी का अफेयर किसी यंग लड़के से हो जाता है, ठीक है, और बच्चों के साथ उसका तालमेल नहीं है, यू नो। तो वो जो किरदार जो था ना वो बहुत ही ज़बरदस्त था। वो एक मोनिका अली के नावल से लिखा गया था और फिल्म जो बनी थी मोनिका अली के नावल पे बेस्ड थी। आई थिंक ऐसे किरदार मेरे को मिले तो मेरे को लगता है कि मेरा जीवन सफल होगा। और इन दिनों में मेरे को बहुत अलग तरह के किरदार मिले भी हैं। ब्रिक लेन में मिला, फिर रोड मूवी एक अभय देओल और मैंने फिल्म की थी देव बेनेगल की, उसमें मैं बहुत अच्छा ज़बरदस्त रोल, वो भी इंटरनेशनल फिल्म थी। ये ब्रिक लेन भी इंटरनेशनल फिल्म थी एंड रोड मूवी भी इंटरनेशनल फिल्म थी। और अभी फ़िलहाल लक्ष्मी में मेरे को जो रोल मिला है, लक्ष्मी में मैंने रोल किया है नागेश कुकनूर की, बहुत ही अलग तरह का किरदार जो लोगों समझ ही नहीं पाए, मतलब सोच ही नहीं पाए कि मैं ऐसा कर सकूँगा। इतना क्रूर और इतना क्रूअल और इतना मतलब यू नो फुल ऑफ हेट्रेड कैरेक्टर जिसे बोलते हैं। मैं तो हमेशा बड़े लवेबल कैरेक्टर्स किए, तो उसके अंदर जो सीनियर रेड्डी का रोल था वो बहुत अप्रिशिएट हुआ और मेरे को बहुत अच्छे रिव्यूज़ मिले। आई एम वेरी हैप्पी दैट एक कॉमिक एक्टर को एक नेगेटिव रोल के अंदर ऐसे एक्सेप्ट किया जाए। आज का सिनेमा बढ़ रहा है और सेम देख तमाशा देख के अंदर भी जो आपने देखा कि मेरा रोल जो है वो बहुत ही ग्रे शेड का है, बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही कमीना कैरेक्टर है और मतलब और सहज तरीके से कमीना है। तो मेरे को लगता है कि यस, अगर ब्रिक लेन जैसे मुझे कैरेक्टर्स मिलते रहे, कभी आपको देखना को मिले, तो मैं बहुत खुश होऊंगा। सतीश जी, आज फिल्में जिस तरफ जा रही हैं, फिल्मों ने जिस तरफ का रुख किया है, आज कहीं ना कहीं फिल्मों में एक्सपोज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और एक फैमिली ओरिएंटेड फिल्में जो बना करती थी नहीं बनती हैं, लेकिन आपकी फिल्में आज भी ऐसी बनती हैं जो लोग अपने पूरे परिवार के साथ बैठ के देख सकते हैं। क्या वजह है, आप उस तरफ आपका झुकाव नहीं होता? तो वो क्योंकि मैं कर नहीं सकता, वो मेरी हर एक की सेंसिबिलिटी होती है, कुछ आपका बिलीफ होता है। जिस तरह की पिक्चरें बनाते हैं, जिस तरह के आदमी आप होते हैं, उस तरह की पिक्चरें ही बनाते हैं। हम फैमिली मैन हैं, हमने हमेशा फैमिली फिल्म बनाई है, पर अभी पिछले कुछ सालों से फैमिली फिल्म का दौर ज़्यादा हो नहीं रहा, बिकॉज फिल्मों की जगह वो जगह टेलीविज़न ने ले ली है कि टेलीविज़न पे जो फैमिली सोप्स हैं और फैमिली रिलेशनशिप्स हैं, वो माँ, भाभी, बहू, छोटी बहन, बड़ा भाई, छोटा भाई, ये सब जो है टेलीविज़न ने एक्चुअली जगह ले ली है। तो अब एक्चुअली उस तरह की फैमिली फिल्म कम बनती, जो मैंने हम आपके दिल में रहते हैं बनाई थी या हमारा दिल आपके पास है बनाई थी, यू नो। बट मैं अभी भी ऐसी फिल्म बनाता हूँ जिसके अंदर कुछ इस तरह की चीज़ें ना हो, क्योंकि मैं इसलिए नहीं डालता बिकॉज मैं उनमें बिलीव नहीं करता और सब्जेक्ट ऐसा नहीं था। मतलब कभी कोई ऐसा सब्जेक्ट होगा जिसके अंदर कुछ ऐसा दिखाना हो तो पता नहीं, पर अभी तक तो ऐसा कोई सब्जेक्ट मेरे दिमाग में आया नहीं है, मेरी सोच में आता नहीं है असल में। सतीश जी, एक साथ में कई किरदार निभाना, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, राइटर, कितना टफ होता है अपने आप को साबित करना एक एक्टर होते हुए। एक फिल्मों में एक्टिंग कर, उसी फिल्म में एक्टिंग भी कर रहे हैं आप, डायरेक्शन भी कर रहे हैं, कितना मुश्किल होता है अपने आप को साबित करना ऐसे समय पर? मुश्किल नहीं, मज़ा आता है। हम जिंदगी में अगर अब दिल्ली से निकले थे 1979-80 में काम करने के लिए, फिल्म इंडस्ट्री में काम करना है, फिल्म का पैशन था, जोश था, ट्रेनिंग ली थी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, फिल्म इंस्टीट्यूट से, इतने सारे नाटक किए हैं ज़िंदगी में। और
रंगमंच से जुड़ाव रहा। मेरे को ऐसा लगता है कि कठिनाई और कैसे कर लेते हैं ये तो अगर ऊपर वाला जानता है, एनर्जी देता है, सेहत को ठीक रखता है, आपका पैशन जो है वो बरकरार रहता है। एक चाइल्ड लाइक क्वालिटी आज भी अगर कोई आदमी रख सकता है अपने पैशन के प्रति तो बहुत अच्छी बात होती है। तो मुझे लगता है कि वो ताकत ऊपर वाले से आती है और मैं जो है काम को बहुत प्यार करता हूँ। 24 घंटे मेरी फिल्म वो होते हैं ना, ईटिंग स्लीपिंग ब्रीदिंग जस्ट फिल्म, मैं उसमें रहता हूँ क्योंकि मेरा शुरू से पैशन राइट फ्रॉम कॉलेज जो था वो वैसा था और भगवान आज तक काम करवा रहा है, ये भी अच्छी बात है। आपको एक परफेक्ट एंटरटेनर माना जाता है और आप फिल्में भी ऐसे बनाते हैं जिसको देख करके लोग कहीं ना बहुत अच्छी तरह से अपने आप को एंटरटेन कर पाते हैं। आपकी एक बहुत ही अच्छी फिल्म आई थी चिट्ठी भैया है ना गोविंदा जी के साथ में, और आपकी टाइमिंग भी उनके साथ में काफ़ी परफेक्ट रहती है। आने वाले समय में क्या हम देखेंगे कि आप दोबारा उनके साथ में कोई फिल्म शुरू कर रहे हैं? अभी कोई ऐसी वो नहीं बनी है, चिच्ची भैया भी काम कर रहे हैं आजकल, और हर दौर होता है, टाइम होता है, हर एक्टर का होता है, हर डायरेक्टर का होता है, और तो अभी कोई ऐसी ऑफर नहीं हुई है, बट आई विल लव टू डू विद गोविंदा, क्योंकि मेरा उसके साथ एक बड़ा दिल का रिश्ता और एक ऐसा रिश्ता है कि हम दोनों पता नहीं जब भी काम हमने इकट्ठा किया बहुत ज़बरदस्त किया है। वो कुछ ऊपर वाले की नेमत है, हम तो बोलते पता नहीं कैसे दोनों को भाई बना के भेजा या कैसे करके भेजा। उनके साथ काम करने में और उनकी मेरी जोड़ी जो है वो बहुत लवेबल लगती थी स्क्रीन के ऊपर, जैसे लॉरेन हार्डी की कैसे जोड़ी होती है ना, ऐसे जोड़ी लगती थी। और मैं आज भी मिस करता हूँ कभी कोई आए और हम दोनों को कास्ट करे इकट्ठा। हम भी मिस करेंगे अगर आप ये नहीं बताएंगे दीवाना मस्ताना में जिस तरह से आपने पप्पू पेजर का जो किरदार निभाया था उसकी एक झलक अगर आप हमको नहीं बताएंगे तो। उसके तो डायलॉग बड़े मशहूर हुए हैं, ये तुम लोग घबराने का नहीं, समझा क्या, आज पप्पू पेजर को पहली बारी कोई भारी आदमी पड़ेला है, कुछ सोचना पड़ेगा। अच्छा पेजर भाई, मैं वापस ले रहा हूँ। काहे को रे? वो क्या है ना, मेरे पा बोल रहे हैं काहे को गुंडे लोगों को लगाता है यार, ये भड़क गए तो अपनों को तोड़ डालते, दूसरे को तो फोड़ डालेंगे। मम्मी क्या बोला रे तू? दूध के फटेरे हिस्से। पेजर भाई तू मेरे बारे में क्या बोला इसको? क्या बोला? तूने मेरे पा को मारा? हाँ, तूने मेरे पा को मारा? हाँ, अब बोल दूध का फटेला हिस्सा कौन है? ए मैं हूँ रे। काजू का निचला हिस्सा कौन है? ए मैं हूँ रे। काला बैगन कौन है? ए मैं हूँ रे। हाँ, बैटरी निकल गई तो पेजर बंद पड़ गया ना। अबे हटा सावन की घटा, खा खुजा पत्ती बुझा के सो जा, निंटकले पिंटुकले, मंटी पे खड़े लिए अंटी बजाने लिए बार बार घंटी, कुल्ला घुमा के पश्चिम को पलट ले, बहुत हो गया फुटले वटले छलावन क्या, चल को बाहर छोड़ गया। मुन्नू बेटा ये कहा थी का? पिक्चर में देखा था। और तू भी सुन ले, मुन्नू वो खम्बा नहीं है इसे तुझ जैसा कुत्ता टांग उठा के गीला कर डाले क्या? तुम लोग घबराने का नहीं क्या समझे? वो क्या है ना कि पहली बार पप्पू पेजर को कोई आदमी भारी पड़ेला है, सोचना पड़ेगा। ये छोटे छोटे से किरदारों में आप इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो अपने आप में इतने हिट हो जाते हैं। आने वाले समय में कोई ऐसा किरदार आपके जीवन में आ रहा है या करने वाले हैं जो छोटा है लेकिन काफ़ी इफेक्टिव है? देखिए, किरदार छोटा हो या बड़ा हो, जब आप हाँ करते हैं करने के लिए तो आप एक्टर का फ़र्ज़ ये होता है कि पूरी तन मन धन से उसमें जान डाले, है ना। कोई किरदार छोटा बड़ा नहीं होता। दीवाना मस्ताना की आप बात कर रहे हैं कि उसके दीवाना मस्ताना में मेरे 2 सीन थे सिर्फ पिक्चर के अंदर, लेकिन पूरी पिक्चर में याद रहता है वो कैरेक्टर। तो इट इज़ ए परफॉर्मेंस विच गेट नोटिस, इट इज़ नॉट नंबर ऑफ सीन्स विच आर इम्पॉर्टेंट, यू नो। एक बार मेरे को पिक्चर का नाम याद नहीं है, एक औरत को ऑस्कर मिला था, उसका पूरी पिक्चर में एक सीन था और वो भी एक टेलीफोन कॉन्वर्जेशन था, यू नो, शी वॉज नॉमिनेटेड फॉर ऑस्कर्स। तो इट इज़ नॉट कि आप नंबर ऑफ सीन ज़्यादा हैं या पूरी पिक्चर में है तो ही आपका किरदार जो है बढ़ेगा। हम कैरेक्टर एक्टर्स के लिए क्या ज़रूरी होता है कि जो भी आपको मिले, जो काम भी मिले आपको, आप उसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से और अपनी समझ के हिसाब से करें। तो मेरे को जब भी जो किरदार मिले, चाहे वो कैलेंडर मिला है, चाहे वो पप्पू पेजर मिला है, या मुत्तू स्वामी वॉज लाइक ए सेकंड हीरो ऑफ साजन चले ससुराल। मेरा नाम है कैलेंडर, मैं तो चला किचन के अंदर, बाल मांगो भैया हाथ जरा जोर के, बाल मांगो भैया
हाथ जरा जोर के। श्याम, थोड़ा दिन में तेरा फोटो भी इधर लगेगा। लेफ्ट में दिव्या भाभी, राइट में पूजा भाभी, बीच में भगवान श्याम सुंदर। आइडिया तो जब भी जो कैरेक्टर मिले मैंने उसको बड़ी शिद्दत से निभाया और मैंने हमेशा उसको मास एक कॉमन मैन से कनेक्ट करने की कोशिश की। तब भी मैं छोटी छोटी लाइनें है ना इम्प्रोवाइज कर लेता हूँ, डाल देता हूँ, समझे ना। अभी वो कुंज बिहारी का रोल जो था अपना उसके अंदर हसीना मांझाई के अंदर, आइए तो सही, चलिए तो सही, बैठिए तो सही, पकड़िए तो सही, समझे ना। अब वही पॉपुलर हो गया। बंदूक उठाइए तो सही, गोली चलाइए तो सही, फुग्गा फोड़िए तो सही। गोली लग गई मुझको। सही? एकदम सही सर, एकदम सही। ये गलत है। अब ये आपको कोई लिख के देता है या आप खुद ही क्रिएट कर देते हैं? ये मैं डायरेक्टर की रजामंदी से अपने आप ही कुछ करता हूँ। मतलब कई बार कुछ दिए पर तकरीबन ये जितने तकिया कलाम है, समझे ना, चाहे पप्पू पेजरा का कैरेक्टर ये खुद मेरा बनाया हुआ है, समझे ना। या अपना ये झंटूले झटक ज़्यादा ना मटक और मेरी बात गले में सटक, मैं पप्पू पेजर का मोटा भाई मुन्नू ना, मैं मुन्नू मोबाइल का मोटा भाई पप्पू पेजर बोल रहे लाऊं। अब ये डायलॉग जो है ये थे सीधे से, इनको जूस दे करके जब आप कैरेक्टराइजेशन में बोलते हैं तो उनका जूस ज़्यादा निकल के आता है। तो मैं मतलब कोशिश मैं खुद इम्प्रोवाइज़ करता हूँ या खुद ऐसा बनाता हूँ तो होता है, पर डायरेक्टर और राइटर की रजामंदी से। बात की जाए आजकल के जो आर्टिस्ट हैं, कहीं ना कहीं पे अब कॉमेडी को भी एक ऐसा रूप दे दिया गया है जिसको देख के हंसी नहीं आती है। इसके बावजूद आपको क्या लगता है कि इस वक्त बॉलीवुड में ऐसे कौन से कलाकार हैं जो लोगों को हंसाने में पूरी तरह से कामयाब हो रहे हैं? नहीं, बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं। रितेश देशमुख की बहुत अच्छी टाइमिंग है, यू नो। आई थिंक इज ए वेरी वेरी फनी एक्टर। मतलब कॉमेडी का सेंस जो है, तुषार के अंदर बहुत अच्छा कॉमेडी का सेंस है, यू नो। शर्मन में कॉमेडी, और मतलब आप देखिए जो मेन स्ट्रीम के जितने एक्टर्स हैं, शाहिद है, यू नो, अपने उसमें रैम्बो राजकुमार में बहुत अच्छा काम किया उसने। ये वरुण धवन ने दिखा दिया, वरुण धवन ने कितनी अच्छी कॉमेडी और कितनी अच्छी टाइमिंग के साथ वो किया। हम तो इट वाज शॉकिंग टू सी वरुण धवन लाइक दैट, कि वो इतनी दूसरी पिक्चर के अंदर कैमरे के आगे कितना खुल गया। तो इट इज़ आजकल के लड़के बहुत अच्छा कर रहे हैं। रणबीर कपूर, यू नो, दे ऑल वेरी टैलेंटेड, यू नो। और उनको कॉमेडी की सेंस जो है नेचुरल लेवल के, बल्कि वो और नेचुरल करते हैं। हम लोग तो फिर भी एक जरा बहुत यू नो चाशनी वाशनी लगा करके थोड़ा सा उसको ओवर उससे करते थे। पर आजकल के एक्टर्स जो है दे डू फैंटास्टिक कॉमेडी, यू नो। ऐसे कौन से कलाकार हैं जिनके साथ में अभी भी आपके काम करने की इच्छा बाकी है? मैं एज एन एक्टर देखो, तो तकरीबन सब लोगों के साथ, मैंने शाहरुख के साथ काम नहीं किया एज एन एक्टर किसी भी फिल्म के अंदर, बट तकरीबन सभी लोगों के साथ काम किया। बट हाँ, डायरेक्ट करने के लिए कभी होता है अपना, मैं बच्चन साहब को आज तक डायरेक्ट नहीं कर पाया। बड़ा सोचता हूँ कि मैं बच्चन साहब को कभी डायरेक्ट करूँ, काश कभी मौका मिले। इससे पहले कि मतलब होता ना कि कई सही प्रोजेक्ट बने, कोई सही ऐसा हो, और बच्चन साहब को अगर डायरेक्ट करने का मौका मिले तो वो सबसे बड़ी खुशी की बात होगी। एज एन एक्टर तो मैंने उनके साथ बहुत काम किया। अपने जीवन की शुरुआत आपने की एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर, ये डायरेक्शन से हटकर अचानक एकदम एक्टिंग की तरफ झुकाव? नहीं, एक्टिंग तो मैं सबसे पहले एक्टर बनने ही आया था। मैं तो 79 में जब आया, और मैं 75 to 78 मैंने अपना नेशनल स्कूल ड्रामा पूरा किया। उसके बाद मैंने 78-79 में हरियाणा में जो है वहाँ पर एक नाटक किया था शरबती, और उसको लेके घूमा था मैं बहुत। और फिर मैं 79 में बॉम्बे आ गया, 79 अगस्त में। तो मैं तो एक्टर ही बनने आया था। शेखर कपूर जी को आपने असिस्ट किया था? हाँ, पर वो तब क्या रोल्स मिल नहीं रहे थे, काम मिल नहीं रहा था, और मैं काम के बगैर रह नहीं सकता। तो फिर मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ करना तो पड़ेगा। तो पता चला असिस्टेंट डायरेक्टर बन जाओ। तो मैं सबसे पहले तो एक दिल्ली में हम सब NSD के लोगों के साथ पिक्चर बन रही थी आधारशिला, उसमें मैं अशोक आहूजा जी एक हैं, वो इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर थे, उनका असिस्टेंट बना। वो 3rd 4th असिस्टेंट था, उनके घर की सब्जियां लेके आता था, दही लेके आता था, लोगों को खाना खिलाता था। ये मेरा असिस्टेंट का काम था, जबकि मैं खुद एक्टर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का रह चुका था। लेकिन उसमें सब फिल्म में सब थे। अन्नू कपूर था, नीना गुप्ता थी, राजा बुंदेला था, अनीता कंवर थी, नसीरुद्दीन शाह था, मतलब सब के सब लोग थे उसके अंदर। लेकिन मैं एक्टिंग उसमें फिर भी नहीं कर रहा था। तो वो मेरे को मौका मिला, और उसके तुरंत बाद मेरे को
शेखर कपूर जी की मासूम फिल्म में मैं थर्ड असिस्टेंट बना, और जो कि नसीरुद्दीन शाह और शबाना जी की पिक्चर थी, तो उसमें मेरे को रोल करने को भी मिल गया। आपने देखो मैं 24-25 साल का था और मैंने एक ओल्ड आदमी का रोल किया था। वो जो जुगल हंसराज को लेने आते हैं ना नैनीताल से, वो एक्चुअली रोल मैं, वो लोग देख करके आज तक दंग रह जाते हैं कि मैं ऐसे कैसे एज, लेकिन मैं अपना मेकअप खुद करके आया था। शेखर मुझे रोल दे ही नहीं रहा था। वो मैंने कहा एक रोल बचा है, ये मेरे को करने दे किसी तरह से, मेरी एक्टर की फ्रस्ट्रेशन निकल जाए। तो वो जो तिवारी जी का रोल था वो उसमें मैं हूँ, और आप पहचानेंगे नहीं कि एक्चुअली मैं इसमें उस एज में कैसे एजेड लगा हूँ असल में। तो ये एक्टिंग की जर्नी आपकी वहां से शुरू हुई? मतलब वो तो खैर पहली वो थी, पर शेखर के साथ काम करने के बाद जो है ना, फिर मिस्टर इंडिया फिल्म आ गई असल में। मासूम के बाद जानवी दारो फिल्म मिल गई, जानवी दारो में डायलॉग लिखने को भी मिल गए और एक्टिंग करने को भी मिल गई। उसके बाद फिर मिस्टर इंडिया फिल्म शुरू हो गई, तो मिस्टर इंडिया में मैं फिर असिस्टेंट बना, पर उसमें फिर मैं एसोसिएट डायरेक्टर बना कि मेरा उसके अंदर स्क्रिप्ट के टाइम पे भी जावेद साहब के साथ मेरा उठना बैठना हो गया था, और जावेद साहब मैं एज एन असिस्टेंट की तरह बैठता था, उनको मैं स्क्रिप्ट में भी असिस्ट करता था, तो एक तालमेल बन गया। तो वो मिस्टर इंडिया की सक्सेस ज़बरदस्त है ही, आपको पता है कि वो तो एक कल्ट क्लासिक मानी जाती है। पर उससे मेरे को जावेद साहब, बोनी, अनिल कपूर मिले, समझे ना, जिन्होंने मेरे करियर में मेरे को बहुत मदद की है सर। एक अभिनेता के लिए एक्टिंग के अलावा अवार्ड्स कितने मायने रखते हैं? आपने भी अवार्ड लिए हैं बेस्ट कॉमेडियन के, लेकिन एक अवार्ड कितने मायने रखते हैं आप लोगों के लिए? देखिए, मायने रखते भी हैं और मायने नहीं भी रखते, समझे ना। ये कोई चाहत नहीं होनी चाहिए कि मेरे को अवार्ड ज़रूर मिले, पर अवार्ड मिलता है तो वो आपकी रिकग्निशन होती है कि आपने अच्छा काम किया है, उसके लिए आपको सराहना दी गई है। ये वैसी ही बात है कि दर्शक ताली मार के आपकी तारीफ करते हैं जब आप स्क्रीन पे होते हैं, लेकिन ये आपको एक तरह से एक चिन्ह मिल जाता है, एक आपको डेफिनेटली एक ट्रॉफी मिल जाती है जिसको आप ज़िंदगी के ऊपर याद रख सकते हैं कि आपको, तो वो रिकॉग्निशन मिलना बहुत ज़रूरी है। वो आपको बड़ी हौसला अफजाई होती है आपकी कि आपने अच्छा काम किया, समझे ना। लेकिन आप सिर्फ अवार्ड्स के लिए ही काम करो और सोचो कि ये नहीं मिला तो कुछ नहीं है, तो उसकी कोई ऐसा सोचने की आवश्यकता नहीं है असल में। आखिर क्या वजह है कि आप सिर्फ एक कॉमेडी मूवीज़ बनाते हैं, सीरियस मूवी या स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई कोई फिल्में पर काम क्यों नहीं करते हैं आप? नहीं, मेरे साथ तो उल्टा है, मैं एक्चुअली करता हूँ कॉमेडी और मैं बनाता तो सीरियस फिल्में हूँ, चाहे वो हम आपके दिल में रहते हैं हस्बैंड वाइफ के ऊपर थी, या हमारा दिल आपके पास है रेप विक्टिम की कहानी थी, समझे, या तेरे नाम जैसी मैंने बड़ी गमगीन फिल्म बनाई असल में। तो लोग तो मुझे बोलते हैं कि यार आप करते कॉमेडी और बनाते हो सीरियस पिक्चरें जो थोड़ी सी सामाजिक होती हैं, थोड़ी सी, लेकिन और मैंने अभी लक्ष्मी जैसी पिक्चर प्रोड्यूस की है, ये मैंने जिसमें मैंने एक्ट भी किया, टोटली डिफरेंट रोल किया। तो ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ कॉमेडी पिक्चरें, मैं कहता हूँ डेविड के साथ मैंने बहुत कॉमेडी फिल्म की है, डेविड गोविंदा, मैं और हम लोग बहुत इकट्ठे काम कर चुके हैं। मैं डेविड की कम से कम 14 पिक्चरों में काम कर चुका हूँ। आने वाले समय में आपके किस तरह के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं? और मैं अभी ये तमाशा देख तो अभी रिलीज हुई है, मैंने एक फिल्म की है प्रॉमिस डैड, एक इंग्लिश में फिल्म है विच इज़ ए वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म, फादर सन की रिलेशनशिप पे है। एक रितेश सिन्हा जी हैं, उन्होंने डायरेक्ट की है, और मतलब उसमें मेरा किरदार आप देखेंगे तो बहुत ही अलग है, समझे ना। और फिर देव बेनेगल की एक फिल्म आएगी डेड एंड, समझे ना, उसको वो इंटरनेशनल लेवल पे बन रही है, तो उसके अंदर मैं होने वाला हूँ। और बाकी और प्रोजेक्ट्स हैं, करेंगे एज ए डायरेक्टर वगैरह। मेरी फिल्म है माया नगरी और हर दिल डॉली पे लट्टू है, दोनों स्क्रिप्ट रेडी हैं। माया नगरी बड़ी सॉलिड स्क्रिप्ट है, अडेप्टेड फ्रॉम ए बुक, और हर दिल डॉली पे लट्टू है, एक रोमांटिक कॉमेडी है। तो देखते हैं कौन सी वाली फिल्म फ्लोर पे पहले जाती है। चलते चलते हमारे गुलिस्तान न्यूज़ चैनल के दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि वोट का टाइम है, और वोट पता नहीं कितनी वोटिंग तब तक हो चुकी होगी जब तक ये इंटरव्यू आएगा, लेकिन जितने भी बच्चे हैं आप अपने वोट का अधिकार ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि वो आपका एक मौलिक अधिकार है, और वो वोट करने से आप रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनते हैं। सो गो एंड वोट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ तक फिल्मों का ताल्लुक है, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप मुझे देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, हमारे काम को अप्रिशिएट करते हैं, हमारी हौसला अफजाई होती है आपकी तारीफ से।
बस हम अच्छा काम करते रहें, आप हमारा अच्छा काम करते रहें, देखते रहें और हमें हौसला अफजाई देते रहें। ये बहुत शुक्रिया आपका, बेहद बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार देने के लिए। सतीश जी, आपने गुलिस्तान न्यूज़ चैनल से बात की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। तो ये थे श्री सतीश कौशिक जी, जिन्होंने आज गुलिस्तान न्यूज़ चैनल के इस खास कार्यक्रम बॉलीवुड कैलेंडर में अपना समय दिया। उम्मीद करते हैं आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा और अपनी राय आप हमें इन नंबरों पर दे सकते हैं। अगले हफ्ते बारी होगी इन्हीं की तरह एक और बड़ी शख्सियत की। तब तक के लिए नमस्कार।